कि महाकाल श्रवण मास के महत्व में 24वां अध्याय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महत्व को राजा मित्रजीत का आख्यान। इसमें शंकर भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशा में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने पर श्री कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा आकर उन्होंने अनुचर सहित कंस का वध किया। तब सभी पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे बहुत निवेदन करते हैं, इसे आप कृपया कर हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत को कहीं कोई भी नहीं जानता। यह सब आपसे जान करके हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उसकी इस भक्ति श्रद्धा स्वार्थ को देखकर कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रता को अनेक प्रकार के वरदान दिए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजीत नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था। वह शन मार्ग पर स्थिर रहता था। सब कुछ जानने वाला वह अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उसका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार करते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत कार्य पर्यंत सहचर हो गया और उसके संयोग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्ण आश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को भी प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाया गया तो वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वह वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख तथा प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के देह में प्रवेश करके स्थित हो गया। वह उसी के साथ पुण्यदायनी मथुरापुरी चले गया। वहां समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार देव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पर उसने विधि बस सब कुछ देखा और श्री हरि का कथा का श्रवण किया। उससे वह उसी क्षण पाप रहित होकर पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूषण से मुक्त हो गया और प्रेत देह छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त श्री विष्णु लोक को चला गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह 50 योनियों को प्राप्त हुआ। राजा विष्णु सामीप्य को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सर्वलोक के व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1 लाख वर्ष तक देव विमानों में आसीन होकर नाना विधि सुखों का उपभोग करके अपशिष्ट मन के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान रूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो तथा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विष्टकृता श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति द्वारा इच्छा करने मात्र से वृष्टि करते हैं और प्रकृति आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है, जहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं रहता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पापों से मुक्त होकर श्री हरिधाम को जाता है।
इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास के महत्व में 24वां अध्याय संपूर्ण। शंकर भगवान की जय। जय श्री महाकाल। आगे की कथा आप लोग सुनते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री महाकाल।